कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो अभी हो चुकी है सुबह की शुरुआत और हमारा झाड़ू लग गया है सभी जगह। और इस वाले कमरे में अभी हम झाड़ू लगाने आए हैं क्योंकि यहाँ पर आज मम्मी और बिट्टी दोनों लोग, मेरी ननद जी लेटी थी, तो यहाँ का भी बिस्तर उठाना है। और जब तक हमने यहाँ का बिस्तर उठाया था तब तक आ गए थे आयुष के पापा। तो उन्होंने कहा कि ये वाला तख़्त खाली कर दो क्योंकि जो छत पे पिलर भरे जाएंगे तो उसके लिए भी कुछ चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि ये वाला तख़्त खाली कर दो, तो इसको ऊपर चढ़ा देते हैं। और जब पुताई की गई थी तो इसी वाले तख़्त से की गई थी। तो ये इसमें मतलब लगा है अभी सीमेंट, अच्छे से छूट नहीं पाई है। तो वही बोल रहे हैं कि यही वाला ऊपर मतलब पहुंच जाएगा तो ठीक रहेगा क्योंकि यही वाला ख़राब होगा, दूसरा वाला ख़राब नहीं होगा। तो पापा भी आ गए हैं तो ये वाला निकाल के ले जाएंगे। तो यहाँ पर अब दूसरी खटिया डाल लेंगे लेटने के लिए। और एक तख़्त है वो पड़ा रहेगा अभी। तो अभी ये ऊपर जाएगा, अभी कुछ दिन बाद ही ये शायद नीचे आए या फिर अभी ऊपर ही रहेगा। तो इनका बिस्तर हटा दिया है और तख़्त लेकर चले गए हैं। और तो फिर यहाँ की फिर हम अच्छे से झाड़ू लगा लेते हैं, साफ़ सफाई कर लेते हैं। और ये बैग है तो ये बैग भी हमने उनका यहीं पर रख दिया है क्योंकि बिटिया छोटी है तो कपड़े वगैरह बार बार निकालने पड़ते हैं। तो इस वजह से यहीं अलमारी पे रख दिया है क्योंकि यहीं पर लेटती हैं तो फिर यहीं से आराम से, मतलब कि रात में छोटे बच्चे को कपड़े ज़रूरत ही पड़ते रहते हैं। तो बैग यहाँ पर रख दिया है। और जब तख़्त हटाया गया था तो थोड़ा बहुत मतलब कि जाला वगैरह लगा है साइड में, वैसे तो साफ़ कर लेते हैं मगर फिर भी जो नहीं दिखाई देता है जो वहाँ लगा रह जाता है, तो वही फिर हमने अच्छे से सारा साफ़ कर दिया है। और इसके बाद मिले हैं हम आपसे दोपहर के टाइम में। अभी हमने खाना बना के सबको खिला दिया है और अभी हो चुका है दोपहर का टाइम, हम नहा भी चुके हैं। तो यहाँ पर पहले हम इस वाले रूम का जो ये है मसाला गिरेगा यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ की जो गिट्टी है, ईंटें वगैरह टूट के गिर गए हैं तो ये हटा देते हैं, यहाँ की सफाई कर देते हैं क्योंकि मसाला गिरेगा तो फिर अच्छे से उठाते बन जाता है। तो वही पहले बीन लेते हैं एक एक करके और फिर यहाँ की झाड़ू भी लगा देते हैं। तो बड़ी वाली ईंटें है जो उनको एक साइड कर दिया है और छोटी वाली एक साइड बोरी में रख दी है भर के। और इनको बाहर इकट्ठी जहाँ पर की गई हैं वहीं पर इन्हें भी इकट्ठा कर दिया जाएगा। और यहाँ पर मतलब धूल बहुत ज़्यादा है, धूल मिट्टी, तो अभी ज़्यादा मतलब सफाई नहीं हो पाएगी, लेकिन ऊपर ऊपर से हमने साफ़ कर लिया है हल्का हल्का। और जब यहाँ पर एक बार अच्छे से झाड़ू लगेगी और थोड़ा थोड़ा जब रोज़ झाड़ू लगेगी तभी यहाँ का धूल मिट्टी निकल पाएगा। तो आज है हमारे देवर जी का बर्थडे, मतलब कि चाची के लड़के का है, छोटे वाला, एक ही लड़का है उनका। तो वहीं पर हम लोग आए हैं। बिटिया यहाँ पर देखो ननद जी हमारी काम कर रही हैं और चाची मसाला पीस रही थी और ये आटा लगा रही हैं। और हम भी जा रहे हैं कढ़ाई धुल के, खीर बन चुकी है तो कढ़ाई धुल लेते हैं और इसके बाद में सब्जी बनाएंगे जाके। तो आलू भी उबल गए हैं और छोले हम घर से ही उबाल के ले आए थे, इंडक्शन में रख दिया था कुकर में भर के, तो वो वहाँ से फटाक से उबल गए थे, टाइम नहीं लगा था फटाक से। और इधर हम बैठ गए हैं चूल्हे के पास में। तो अभी हम जा रहे हैं छोले की सब्ज़ी बनाएंगे और बाद में आलू की सब्ज़ी बनाएंगे सूखी वाली। तो काफ़ी सारा खाना बनेगा क्योंकि कुछ लोगों की दावत भी है जो परिवार में है सबका। तो इस वजह से खाना काफ़ी सारा बनना है, कचौड़ी भी बनेगी। और छोले आधे हमने फोड़ लिए हैं और कुछ हमने अब बाकी के ऐसे ही हैं और थोड़ी सी आलू भी बचा ली थी। तो आलू को भी हमने इसी में मिला दिया है फोड़ के, क्योंकि आलू क्या है कि फोड़ लेते हैं तो आलू फोड़ने से थोड़ा जो इसका रसा है वो गाढ़ा हो जाएगा। और बस थोड़ी ही मिलाई है और चने काफ़ी हैं, बस रसा गाढ़ा होने के लिए हमने थोड़ी सी आलू फोड़ के मिला लिया है इसी में। तो सारी तैयारियां सब कुछ काट के सारा सब कुछ इकट्ठे करके रख दिया है और बस अभी केवल बनाना ही है। तो मटर हमने डाल दी है और अब इसी में आलू भी डाल देते हैं और फिर अब इसको चला देते हैं अच्छे से। तो ये सब्ज़ी बहुत अच्छी बनी थी, मतलब अभी से ही जब इसमें तड़का लगाया था तो महक अच्छी आ रही थी। और
वैसे भी खाने में स्वाद बहुत अच्छा बना हुआ था। तो अभी जब तक हमने सब्ज़ी इधर पक रही है तो दूसरे चूल्हे पे आलू उबल रख रहे हैं, जिससे जो सूखी वाली सब्ज़ी बनेगी तो उसके लिए भी आलू उबालने हैं। तो जो फटाफट से लगे पड़े हैं काम में, तो उधर वाले चूल्हे पर देखिए आलू चढ़े हुए हैं और चाची जी हमारी अभी पानी भर के लाई हैं। तो 1-2 बर्तन है वो भी धुले हैं और बाल्टी धुल के लाई हैं, क्योंकि अभी जो काम है तो इकट्ठे सब लोग बैठ के करेंगे तो पानी भर के रख देंगी। और इधर हमने शुरू कर दिया है तब तक कि यहाँ पर कचौड़ी भरने का काम, क्योंकि इनमें टाइम लगेगा। और चाची बाल्टी लेके आई हैं क्योंकि छोले की सब्ज़ी इसी में पलटनी है। काफ़ी सारा है तो भगोने में नहीं आएगा, और भगोना जला हुआ भी है तो वो भी अभी नहीं खाली हो पाएगा। और भी बाकी बर्तन बहुत सारे हैं तो वो भी अब मतलब खाली नहीं है। तो हमने कहा जब तक सब्ज़ी पक रही है तब तक हम ही थोड़ी सी भर के रखते हैं, और फिर इसके बाद हम निकालने लगेंगे तो आप लोग भरने लगना। तो वही चाची इधर भी देख रही हैं और उधर भी देख रही हैं। काम तो सारे हो रहे हैं, लेकिन जिसके घर में काम होता है उसको ज़्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, भागा दौड़ी, मतलब काम कम भाग दौड़ ज़्यादा ही हो जाती है। तो सब कुछ मतलब हमें लोगों को कुछ पता नहीं है ना कि कहाँ पे क्या चीज़ रखी है, तो वो भी हम लोग मांगते हैं कि ये चीज़ कहाँ है, देती हैं आके बता भी देती हैं ले आओ, लेकिन जब नहीं मिलती है तो अपने हाथ से भी देना पड़ता है। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, बिल्कुल पक गई है, बस इसको पलटना है और पलट के कढ़ाई धुल के और चढ़ा देते हैं कढ़ाई। और इसके बाद फिर हम कचौड़ी बनाने में लग गए हैं। तो कढ़ाई के पास हम ही बैठे हैं, सारे जो भी जितना खाना बना था सारे खाना हमने ही अकेले ही बनाया है, मतलब और सब लोग भर के दे रहे हैं और हम निकालने में लगे पड़े हैं। तो इतनी कचौड़ी भर गई हैं। तो इधर ये देखिए इतनी सारी कचौड़ी भरी हुई रखी है, इतना भरता भी रखा है। सारा खाना बनाने के बाद अभी यहाँ पर सब तैयारी हो चुकी है, सब लोग बारी बारी से खिला रहे हैं और पैसे भी देते जा रहे हैं। तो खाना बहुत सारा बनाना था, इस वजह से टाइम काफ़ी हो गया था बनाते बनाते। अभी 8 बज चुके हैं तब शुरुआत हो पाई है और लाइट भी चली गई है। तो इधर मम्मी टार्च लेके खड़ी है और सब लोग चाची लोग और जो भी परिवार के लोग हैं तो ये सभी लोग बारी बारी से खिला रहे हैं। मम्मी भी यहीं पर खड़ी थी तो मम्मी भी कर रही है, और इनको बहुत ज़्यादा शर्म लगती है देखने में मतलब ये सब होता है तो इनको शर्म लगती है। और ये हैं हमारी चाची जी जिन, तो वो भी आ गई हैं, और ये बिटिया है, ये भी परिवार के ही हैं सभी लोग मोहल्ले की, तो वो भी कर रही हैं। और अब हमारी चाची जी का नंबर आया है, वो भी कर रही हैं, रचना किया है और बतासे खिला रही हैं। तो खा नहीं रहे थे, बोल रहे हैं बस हम नहीं खाएंगे। और आयुष भी यहीं पर खड़े हैं, तो आयुष को भी रुचना किया है क्योंकि इन्हें भी मन लगता है। तो दादी आ गई हैं, हमारी छोटी वाली दादी जी हैं जो, वो भी खिला रही हैं। तो आयुष भी नहीं खा रहे थे और अब आ गई हैं हमारी ननद जी, तो इन्होंने भी खिलाया है। और वही मस्ती भी कर रहे थे हम लोग, काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन बस लाइट नहीं थी तो यही दिक्कत हो गई थी। और फिर इसके बाद हमने फिर मोबाइल बिट्टी को पकड़ा दिया है, और इसके बाद हमारा लास्ट में नंबर आया है तो हम भी रुचना कर देते हैं। और इधर इनको खिला दिया था थोड़ा सा ही, क्योंकि खाते खाते ऊब गए थे। और सभी लोग जितना हो सकता है अपने हिसाब से सब लोग थोड़े थोड़े से पैसे दे रहे थे, बस ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस थोड़ा सा ही ऐसे ही होता है। और फिर हो गया है, केक कट हो गया है। और आप लोग भी आ जाइए केक खाने के लिए, और जैसा भी होता है हमारे यहाँ वैसा हो चुका है। देखिए ये क्या हो गया है, और अब मिलेंगे आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।